अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रिय व्यूअर्स, आज मैं कुछ नया तरीक़ा से बात करने वाला हूँ इंशाअल्लाह। अगर इस बात को थोड़ा सा भी समझ में आए तो इस बात को हर इंसान के पास पहुँचा दो। आपका इख्तियार में जितना होगा अब उतना ही करना, लेकिन ज़रूर करना। इस्लाम की खिदमत होगी इंशाअल्लाह, और ये देश की भाईचारा भी बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह। ये जो इस दुनिया में अब लोग कहते हैं ये काफिर है। काफिर कहना मतलब एक गाली जैसा है, लेकिन काफिर कहता है किसको? पहले तो हम लोग ये समझे, काफिर उसी को कहते हैं इनकार करने वाले, सच्चाई को, हक को, इख्ता को, ये अगर इसको इनकार करे, इसको ना माने, तो उसको काफिर कहता है। एक ही लफ्ज़ में अगर समझाना चाहूँगा तो यही बात होगा, यकीन रखने वाला लेकिन ना रखने, विश्वास करने वाला विश्वास ना करने वाला, उसी को ही काफिर कहते हैं। काफिर किसको? एकता के ऊपर जो यकीन रखता है उसको ईमानदार कहते हैं, और एकता के ऊपर जो नहीं ईमान लाता है उसको काफिर कहता है। इस काफिर को लेके किसी को भी इंसान का चिढ़ होती है, लेकिन चिढ़ होने का कोई जगह नहीं है। चिढ़ क्यों होंगे भाई? चिढ़ाने का तो कोई जगह तो है ही नहीं, क्योंकि एक कुरानुल करीम में एक आयत नाजिल हुआ है। ये मक्किया सूरा है, मक्किया सूरा है। मक्किया में तब ये बात हो रहा था, इसीलिए मक्की में ये बात सूरा नाजिल हुआ। कौन सी सूरा? सूरा काफिर। काफिर के बारे में सूरा नाजिल हो। कितना सूरा है? आयत, 6 आयत के साथ, छोटा छोटा आयत बना के ये नाजिल हुआ है सूरा काफिर। सबसे पहले नंबर सूरा में क्या लिखा है? रब ने क्या फरमाया, क्या बताया? जिब्रील अमीन जाओ, ये आयत लेके चले जाओ। ये आयत आने का नौबत क्यों हुआ था? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके अबू जहल ने ये बताया था, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक प्रस्ताव है। वो प्रस्ताव क्या है? ये प्रस्ताव मेरे पास एक प्रस्ताव जो है वो प्रस्ताव मैं बता रहा हूँ। 1 हफ्ता हो चाहे 1 महीना, समझ लो, समझने के लिए, समझाने के लिए मैं ये 1 हफ्ता ही ले लेता हूँ। 1 हफ्ता तुम हम सब लोगों को जो देव देवियाँ हैं, जिसका हम लोग पूजा करते हैं, उसी को हम सब लोग मिल के एक साथ पूजा करेंगे। और 1 हफ्ता तुम्हारा जो खुदा है, तुम्हारा जो रब है, हम सब लोग मिल के एक साथ तुम्हारा रब का इबादत करेंगे। ये क्या हुआ? एक सुलह हो रहा है, क्योंकि दंगा हंगामा नहीं चाहिए।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम पर चुप था, कुछ नहीं बताया। इस बात बोलने के हिसाब से अगर मैं सूरा काफिरून को ले लूँ तो इस बातों से बिल्कुल एडजस्ट होता है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चुप थे, कुछ नहीं बताया। अबू जहल ने बोला, बोलो क्या राय है, क्या राय देते हो? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताया था, अब मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हर मुसलमान ये जानता है, हर ईमानदार ये जानता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपना मर्जी से कुछ नहीं बताया। जितना हादिस भी बताया वो भी रब की हुक्म से ही हादिस हुआ है, हादिस बताया। और ये भी रब की खबर देने की बाद ही एक बताया, ये भी कुरान है। रब की आदेश की इंतज़ार में था, रब क्या फरमाता है, रब क्या बताता है, रब की इशारा की भी इंतज़ार था। रब ने जिब्रील अमीन को बताया है, जिब्रील अमीन जाओ लेके जाओ, ये आयत को लेके जाओ, आयत लेके जाके बताओ। अल्लाह को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब ये आयत लेके आया तब मदीना वालों को, सॉरी मक्का वालों को, मक्का वालों को सब एक साथ इकट्ठा करिए। ऐ मक्का वालों सुनो, मैं कुछ बता रहा हूँ, जिसको मानना है वो माने, जिसको ना मानना है वो ना माने, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये आयत सुनने के बाद जो इंसान ये कहता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरवारी की और जुल्म की अत्याचार से ये मुसलमान बनाया, इतना बड़ा झूठ और इतना बड़ा मैंने कमीनापन मैंने ज़िंदगी में कभी मैंने हो नहीं सकता, वो उसी से बढ़कर दिल में एकदम जहर भरा हुआ है। जब भी बात करता है मुंह से जहर ही निकलता है। ऐसे इंसान को ख्याल रखेंगे, ऐसा इंसान किसी का नहीं होता है मेरे दोस्त, याद रखना। जो जिस इंसान की मुंह से ये निकलता है, आग निकलता है, इंसान को दिल में जहर खोलता है, वो इंसान किसी का नहीं हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है, याद रखना। ऐसा इंसान कहता। तो ये मुसलमान का ये बात बर्दाश्त करने का बहुत ईमान की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ये बात भी हजम करना नहीं लगता है उसको, कुछ कर दूँ, मार दूँ या छोड़ दूँ, ऐसा सोच दिमाग में आता है अपना दिल में। ये मुसलमान डरा के धमका के इज्जत लूटने का ये डर दिखा के मुसलमान बनाए, कभी ज़रूरत ही नहीं था ये करने के लिए। अगर हकीकत में तुम सोचते, थोड़ा बुद्धि अगर खर्च करते तो तुम्हारा सामने कुछ शायद आ जाता, लेकिन नहीं, तुम लोग तो ऐसा किया ही नहीं। तुम लोग अपना मन के अंदर अपना ही कुछ बना के ये प्रोडक्ट इस दुनिया में फैला दिया, और फैलाने के बाद क्या हुआ, इस देश में आग, जो तुम चाहते थे वो हो गया, आग लग गया, जहर फैल गया, जहर घुल गया दिल में, अपना जहन में बैठ गया, वही लेके दंगा हंगामा हो रहा है। कोई लाठी लेके ये जा बोल रहा, बोल जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। अरे भाई, ज़बरदस्ती अगर तुम करोगे
तो क्या ज़बरदस्ती करने से वो मान लेगा? ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत सारा जगह है ये लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कोई हिंदू आके ये भी नहीं कह रहा है कि तू जो कर रहा है वो गलत है, उसको लेके हाथ पैर पकड़ के उसको लेके नहीं जा रहा है, क्योंकि वो लोग भी सुन रहा है, क्योंकि उन लोगों का भी अच्छा लग रहा है ये कर्म उन लोगों को भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने लगा। एक टाइम तक गलत लगता था, एक टाइम तक जवाब देता था पलटा, नहीं ये तू जो कर रहा है ये गलत कर रहा है, लेकिन आप उस ऐसा इंसान को भी आप ये बात अच्छा लगने लग रहा है। कौन सा? जबरदस्ती उसको जय श्री राम कहलाने का ये जो काम कर रहा है, ये काम उसको अच्छा लगा। यही देश में बच गया भाई, यही देश में तो हो रहा है। तब उसी टाइम में जब ये आयत नाजिल हुआ, जिब्रील हमें से बोला जाओ जिब्रील लेके ये आयत लेके जाओ, जाके मेरे हबीब को बताओ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा सूरा पहले पढ़ा था? कुल या अय्युहल काफिरून, हे नबी, कुल या, हे नबी तुम कह दो, तुम कह दो वो एक है। तुम कह दो वो काफिर वो एक है। जब ये आयत नाजिल हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली आयत पढ़ी, कुल या अय्युहल काफिरून, हे नबी तुम कह दो हे काफिर, सुनो मैं क्या कहता हूँ, मेरे बात के ऊपर गौर करो, मेरे बात के ऊपर ध्यान दो। फिर उसके बाद ला अअबुदु मा ताअबुदून, ये जो आयत है इसको थोड़ा सा गौर से सुनना है, इसमें क्या कहता है इस बात में, ठीक है? इसके बाद मैं आता हूं। ला अअबुदु मा ताअबुदून, इसके बाद मैं बात करूंगा इंशाअल्लाह।